हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और यहाँ पर मैं आपको जो सारे पेपर आपके हो रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनका जो है सॉल्यूशन करा रही हूँ। ठीक है, उनको हम पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं कि किस तरीके से और किसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो अगला पेपर हमारा है वो है सामाजिक विज्ञान का। किसका? सामाजिक विज्ञान का हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पेपर कैसा किस तरीके से आया था आपका पेपर। तो यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन 4 अप्रैल 2025 को ये आपका हुआ है। ठीक है, तो पेपर सॉल्यूशन है ये अब आपका। तो देखते हैं, चलिए इसको जूम करते हैं थोड़ा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका आया था वो था कलिंग विजय किसने की थी। तो कलिंग विजय किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की, बिंदुसार ने की, अशोक ने की या सेल्यूकस निकेटस ने की थी। तो यहाँ पर जो कलिंग विजय है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, अशोक ने। कलिंग विजय किसने विजय की? तो कलिंग विजय अशोक ने विजय की थी। ठीक है, ये कलिंग का युद्ध इसने जीता था। इसके बाद सेकंड था हर्षचरित के रचयिता कौन थे। तो हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्ष हैं, बाणभट्ट हैं या मतंग हैं या भावभूति हैं। तो यहाँ पर इसका हमारा जो राइट आंसर होगा हर्षचरित के, तो वो थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट थे। तो सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सेकंड का सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और जूम करते हैं इसे। तो हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि अलबरूनी, थर्ड क्वेश्चन है कि अलबरूनी किसके राज दरबार से संबंधित है। तो किसके दरबार में था अलबरूनी? तो अलबरूनी जो था महमूद गजनवी के मतलब शासनकाल में था। महमूद गजनवी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, थर्ड का हमारा सेकंड वाला राइट है। इसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में। तो फोर्थ वाले का थर्ड वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ का होगा थर्ड वाला। तो यहाँ पर अजमेर हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है कि चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो जो चोल शासक थे उनकी राजधानी थी तंजौर थी। क्या थी? तंजौर थी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला जो हमारा राइट आंसर माना जाएगा, फिफ्थ का। इसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है सापेक्ष सापेक्ष अर्धता मापी जाती है। तो सापेक्ष अर्धता किस में मापी जाती है? तो इसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर में। किस में नापते हैं? हाइग्रोमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन जो आया था वो था वायुमंडल में किस गैस की मात्रा अधिक है। तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा अधिक होती है? ऑक्सीजन की होती है, हाइड्रोजन की, नेयन की या नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना था नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 8 नंबर आपका क्वेश्चन आया था वो संविधान से था कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां। तो ये तो आपको पता ही होगा कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 4 नंबर पे है, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो था सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? कैप्सियन सागर में, लाल सागर में, भूमध्य सागर में या मृत सागर में। तो जो मृत सागर होता है इसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। ठीक है, और देखते हैं 10 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती हैं। तो किस मार्ग में बनती हैं? ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में या निचले मार्ग में या नदी के मुहाने पर बनती हैं। तो जो बी आकार की जो घाटी नदियाँ होती हैं तो ये बनती हैं ऊपरी मार्ग में। कहाँ बनती हैं? ऊपरी मार्ग में। तो 10 वाले का फर्स्ट वाला आपका सही माना जाएगा। अब आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये था ज्वालामुखी
उद्दरण से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल का नाम है। तो भूतल के नाम को, इसको जो ज्वालामुखी का जो द्रव पदार्थ भूतल का होता है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होगा लावा। क्या होगा? लावा। लावा को हम, ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? लावा होगा, थर्ड वाला। इसके बाद 12 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का कौन था? इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया सुल्तान थी, या गयासुद्दीन बलबन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। ये कौन सा था? प्रथम सुल्तान था, ठीक है। और महिला में पूछा जाए गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका, तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक। तो आपको यहाँ पर रजिया सुल्तान आता। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 12 नंबर हमारे इसका आंसर है वो है सेकंड वाला, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगला क्वेश्चन जो 13 नंबर है वो है सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन सा है? तो सर्वाधिक गहराई वाला महासागर है वो है प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर पहला ही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये हमारे जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड वाला होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो किसी को चुना गया था? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इन 15 क्वेश्चन में से आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है, ठीक है, मार्क्स का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अब हम देखते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। काफ़ी लेंदी पेपर था, तो इसमें थोड़ा अगर आपने अपने टाइम की शुरू से ही मैनेजमेंट करके चले होंगे टाइम का, तो आप अच्छे से इसको पूरा कर पाए होंगे पेपर को, ठीक है। अब अगला 16 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है तो लघु उत्तरीय प्रश्न वो है गुजरात में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो गुजरात में जो है मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भीमद्वितीय ने। क्या होगा? भीमद्वितीय। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 16 नंबर का। 16 नंबर का राइट आंसर जो है, तो 16 नंबर का राइट आंसर हमारा है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय। और ये कब हुआ था? किस ईसा पूर्व में हुआ था? ये हुआ ठीक है 1178 में हुआ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। जो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश कि आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? क्या आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कृष्णदेव राय। कौन थे? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कृष्ण देव रॉय, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन था वो था स्थल मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो स्थल मंडल की जो ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं भूप्रपटी। भूप्रपटी इसको बोलेंगे भूप्रपटी, ठीक है। इसको परत भी बोलते, परत, भूप्रपटी परत। अब इसके बाद जो हमने अगला क्वेश्चन है वो है 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी
भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ से जो है, कौन सी है? लैगूर झील कौन सी है? तो यहाँ पर जो चिल्का झील है वही वो हमारी क्या है, लैंगून झील है, चिल्का झील। यहाँ पर राइट आंसर जो आएगा वो आएगा चिल्का झील। हमारा जो राइट आंसर आएगा 20 नंबर का, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील यहाँ पर राइट आंसर आएगा। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रकूट वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रकूट वंश के जो 2 शासक थे वो थे दंती दुर्ग था और कृष्ण प्रथम था। कौन था? दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग व कृष्ण प्रथम था। ठीक है, ये हमारे राष्ट्रकूट वंश से थे। इसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, तो 22 नंबर क्वेश्चन था सय्यद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सय्यद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज खान ने की थी। किसने की थी? खिज खान ने। खिज खान ये इसका संस्थापक था। ठीक है, सय्यद वंश का। तो उम्मीद है कि आपको जो उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। जो मैं बता रही हूँ आप वो ही करके आए होंगे। ठीक है, और आपने अगर हमारी क्लास टाइम टू टाइम देखी है तो आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है, मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे। तो इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन था 23 नंबर क्वेश्चन था कि दिल्ली में सल्तनत काल का अंत कब हुआ था? तो दिल्ली में जो सल्तनत काल थी उसका अंत कब हुआ था? 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। और किस किस के बीच हुआ था? बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसके बाद जो है दिल्ली में के सुल्तान जो था उसका अंत हो गया था। जो दिल्ली की सल्तनत थी उसका अंत हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो था मुगल शासक स्टार्ट हो गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया था 24 नंबर था कि उपभोक्ता संरक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? तो उपभोक्ता संरक्षण क्या है? उद्यम के अधिकार और हितों की रक्षा करना। ठीक है, ये इसका अर्थ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 25 नंबर था। 25 नंबर हमारा जो क्वेश्चन था कि भारत में प्रथम औद्योगिक जो नीति किसके द्वारा घोषित की गई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? डॉक्टर, इसका आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे देखते हैं अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा था कि मत विलास प्रहसन की रचयिता कौन है? तो बहुत ही एकदम अलग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये आपसे। मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं महेंद्र मैनवर प्रथम। ठीक है, कौन है? महेंद्र मैनवर प्रथम। ठीक है,
अब इसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये मुझे लगता है ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन आया हुआ था, 27 नंबर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये जो की गई थी अलेक्जेंडर लोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1504 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर लोदी, ठीक है। अलेक्जेंडर लोदी के द्वारा कब की गई थी, ये जो हमारी की गई थी 1504 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना, जो आगरा नगर की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बहुत ईजी था। वो था कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, सौर मंडल में ग्रह कितने हैं, तो आपको पता है ये 8 ग्रह हैं। कितने हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना था, ओनली उसकी संख्या बतानी थी। अगर आप नाम लिखेंगे तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा, लेकिन उसके लिए भी नंबर आपको एक ही मिलेगा। तो अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 29 नंबर क्वेश्चन था संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो उम्मीद है ये तो सभी को पता है, जो संविधान का प्रस्तावना है उसको हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना को ही हम इसकी आत्मा कहते हैं। अब इसके बाद जो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो था हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्यों को हरित क्रांति कहते हैं। क्या, कृषि उत्पादन के में जो वृद्धि होती है, वृद्धि के जो लक्ष्य बनाए जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हम किस हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। आप अगर हरित क्रांति के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हरित क्रांति के जनक कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कीजिए कि इन 30 क्वेश्चन में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन राइट किए हैं और किस किस क्वेश्चन में आपको परेशानी हुई है, प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका काम है, केवल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपने जो लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो थे, तो यहाँ पर आपका जो है पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, 31 नंबर है कि राजपूत कालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसकी जो राजपूत काल था हमारा, इसकी आर्थिक स्थिति का वर्णन आपको करना था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या क्या था, कृषि थी, व्यापार और उद्योग थे, उसका निर्माण करना था, ये सब बताया। इसमें अलग से बताया गया था किलों, महलों, नदियों, नहरों, बांधों का जो है इसमें इस काल में क्या है बनाई गई थी सिंचाई के लिए। और शहरी विकास था, वास्तुकला था, धर्म और कला और धर्म संरक्षण के लिए, ठीक है, ध्यान दिया गया था। तो यहाँ पर इस टाइप से आप इसे लिख सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है गुप्त काल के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। तो गुप्त काल में पतन के कारण क्या थे, कि राजनीतिक कारण हो सकते थे, आर्थिक कारण, बाह्य कारण, और समानतीय व्यवस्था थी, कमजोर शासक थे, ठीक है, और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय था। तो ये सारे, मतलब अगर आपसे कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाता तो आप इन टॉपिक्स को लिखकर, इन हेडिंग्स को डालकर यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि किसी भी काल को या किसी भी जो शासन व्यवस्था चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए क्या है, जो हमारे राजनीतिक, आर्थिक और बाह्य कारण, और ये सारे कारण क्या होती हैं, जो शासन व्यवस्था हमारी होती है वही जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था उपभोक्ता के अधिकारों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आपको उपभोक्ता के अधिकारों का परिचय देना था, ठीक है। तो क्या क्या अधिकार होते हैं, जो सुरक्षा का अधिकार होता है, सूचना पाने का अधिकार होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम उपभोक्ता हैं तो हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो उसको जांचने पड़तालने का पूरा हमें क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो
चुनने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार, कि अगर कोई एक्सपायरी डेट चीज़ें बेच रहा है तो उसको हम किस तरीके से जो है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए क्या है, उसके लिए उसकी शिकायत करेंगे कि एक्सपायरी डेट, या उसे समझाएंगे, ठीक है। अगर वो नहीं समझता तब हम उसकी शिकायत करेंगे, एकदम जाके शिकायत नहीं कर देंगे, ठीक। इसके बाद उसका निवारण, जो हमने शिकायत की है उसका निवारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, अधिकार हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संविधान की विशेषताएं क्या है, यही है कि सबसे हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, वो लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है सभी देशों से, ठीक है। लिखित सबसे लंबा संविधान है, ठीक। और लिख सकते हैं विभिन्न स्थितियों की प्राप्ति इसमें, कि कठोरता है, लचीलापन है, इसका मिश्रण है इसमें, और एकात्मक पूर्वग्रह वाला संवादन है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली अच्छी है हमारी, कानून व्यवस्था अच्छी है, और जो नियम हैं वो हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते थे, इस तरीके से हम अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अगला 35 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था अपर्दन चक्र से आप क्या समझते हैं। अपर्दन चक्र है उससे क्या समझते हैं, तो इसमें हम लिख सकते थे कि जो समुद्र तल के ऊपर जो उठती हुई जो भूभाग है या भू आकृतियों में होने वाले जो कृत्रिम परिवर्तन होते हैं उसी के अपर्दन चक्र कहा जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप अगर इसे लिख के आए हैं तो आपका ये क्वेश्चन राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवात किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको चक्रवात बताना था किसको कहते हैं और इसके क्या है प्रकार बताने थे। तो चक्रवात किसे कहते हैं, एक विशाल वायु द्रव्यमान है जो क्या एक मजबूत निम्न दाब केंद्र के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। ऐसे करके जो चक्रवात होता है वो इस तरीके से ऐसे उठते हुए चला जाता है ऊपर के लिए, ठीक है। और ये गोल गोल जो है चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके प्रकार आपसे बताया जाए तो इसमें होंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, ध्रुवीय चक्रवात होता है, मेसोसाइक्लोन चक्रवात होता है। यहाँ पर मैं आपको लिख दे रही हूँ कौन कौन से चक्रवात होंगे हमारे। तो पहला क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गया, ठीक है आपका एक। और एक क्या होगा, शीतोष्ण यहाँ पर ये हम सेम लिख सकते हैं, सूक्ष्म शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, चक्रवात। इसके बाद आपका आएगा ध्रुवीय, क्या आएगा, ध्रुवीय चक्रवात, ठीक है, ध्रुवीय चक्रवात। और इसके बाद आपका होगा मेसो साइक्लोन, ठीक है। मेसोसाइक्लोन चक्रवात होता है। ये आपके क्या होंगे, चक्रवात के टाइप्स हो जाएंगे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप ये लिख के आए तो आपका ये राइट क्वेश्चन है, अगर इसके अलावा कुछ और लिख के आए तो आपका राइट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है, वो है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ज्वार भाटा आपको पता ही है, जो लहरों का ऊपर उठना उसे ज्वार कहते हैं, नीचे जाना उसको भाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, समुद्र में होने वाली एक घटना होती है, ठीक है, उसका उतार चढ़ाव, उसी को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। ये कब होता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जो है एक सीध में होती है, ठीक है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होती है तब उच्च ज्वार होता है, इसी को क्या कहते हैं, बसंत ज्वार कहते हैं। इस टाइप से भी इसको हम आप जो है बढ़ा के लिख सकते थे। और सूर्य चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसके कारण जो होता है ज्वार भाटा आता है, ठीक है। ज्वार भाटा की जो स्थिति होती है वो उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो था वायुमंडल की परतों का नाम लिखिए। यहाँ पर वायुमंडल की परतों के नाम लिखने थे आपको। तो कौन कौन सी परत होती है वायुमंडल की, तो क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ताप मंडल होता है, वायुमंडल होता है। ये हमारी क्या होती हैं, जो वायुमंडल है उसकी परतें होती हैं। तो ये कितनी, 5 परतें होती हैं हमारी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वायु धरातल, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है वायु धरातल पर क्या प्रभाव डालती है। जो वायु है वो धरातल पर क्या प्रभाव डालती है, तो तापमान, ठीक है।
ऊष्मा का संचारण करने का तापमान को प्रभावित करती है, ठीक। और दाब डालती है, क्या है, वायु का भार होता है, ठीक है, वायु में क्या होता है, भार होता है, ये धरातल पर दाब डालती है, ठीक है, तो दाब भी डालती है। और पवने, जो वायु दाब में अंतर के कारण क्या होते हैं, पवने चलती हैं, जो अंतर आता है इसमें तो क्या चलती है, पवने चलती हैं। और तापमान और आर्द्रता क्या है, तापमान और आर्द्रता इसमें क्या होती है, पुनर्वितरण होता रहता है, इसमें वर्षा होती है, और अपक्षय अपर्दन होता है, ठीक है, इसी के कारण, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन जो 40 नंबर हमारा पूछा गया था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको कृषि का योगदान बताना था, क्या है, तो आपको पता ही है क्या योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, कि सकल घरेलू उत्पाद है, रोजगार को जो योगदान देना है हमारी जो कृषि है, और खाद्यान्न सुरक्षा करती है, ठीक है। इसके बाद औद्योगिक विकास करती है, कि और जो ग्रामीण विकास होता है, कि अगर जहाँ पर खेती हो रही है तो जहाँ जाहिर सी बात है हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो कृषि हो ही रही है, कहीं भी आप चली जाइए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि का क्या है, एक योगदान है, विकास हो रहा है, निवेश हो रहा है, मतलब हम चीज़ों का आदान प्रदान भी कर रहे हैं, ठीक है। और सरकारी पहल भी है, सरकारी पहल की तरफ मतलब सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजना चलाई जाती हैं, मतलब कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ये सारे क्या है, योगदान हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको जो मैंने आपको जो सॉल्व कराया पेपर वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया है जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपके जो अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से उसे लिख के आए हैं और आपने हमारी क्लासेस अगर टाइम टू टाइम ली हैं तो आप सारे पेपर जो है बहुत इजीली कर लेंगे, आपको कोई भी पेपर में जो है कठिनाई नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारे टारगेट एग्जाम मॉडल से जुड़े रहिए, टारगेट एग्जाम मॉडल से जुड़े रहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जहाँ से जहाँ लोगों को हमारे टारगेट एग्जाम मॉडल को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर हम आपके लिए फ्री क्लासेस लाए हैं, और फ्री जो है PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। सारी क्लासेस जो हैं आपको फ्री दी जाएंगी, ठीक है। और आपको कोई DLED से संबंधित कोई जानकारी भी चाहिए तो वहाँ पर भी आप, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप एक लाइक और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िए, और मुझे ये बताइए कि आपको इन क्वेश्चंस में, इस 40 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और किन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।